हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है वीरवार का और तारीख है 26 मार्च, यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन का ये व्लॉग है। तो भाई मेरा उठने का यही टाइम होता है, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाती हूँ। और आज तो भाई स्पेशली उठना जल्दी बनता ही है, क्योंकि आज तो बहुत सारे काम हमें करने हैं सुबह सुबह ही। जैसे कि आज दुर्गा अष्टमी है, तो भाई उसका ये बहुत सारी तैयारी हमें करनी है, इसलिए भाई सभी जल्दी उठ जाते हैं इस दिन तो खास कर। तो भाई यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने अपने गेट वगैरह खोल दिया है और 2 मिनट बाहर खड़े होकर देखा है कैसा नज़ारा है बाहर का। पर भाई आजकल जैसे मौसम बहुत ही अच्छा है, ना तो गर्मी है ना ही सर्दी है, बीच का मौसम है। ना तो अभी देखो पसीने आने शुरू हो गए हैं। पर ये कि सुबह सुबह ना थोड़ी ठंड सी है, और इसे अभी बारिश हुई थी ना कई दिन पहले, तो उसकी वजह से भाई अभी फ़िलहाल ठंड है। और सुबह जब उठते ना तो ठंड काफ़ी लगती है। तो मैं अपना गेट वगैरह खोला और फिर मैंने अपना ब्रश वगैरह में अपना करके आ गई थी, मुँह धो लिया था। और फिर आ गई थी मैं अंदर रसोई में। तो जो मैं रात के समय पानी भर के रखती हूँ वो डाल के आ गई थी गेट पे। और रात के समय मैंने भिगोए थे काले चने, तो उसकी सब्जी बनेगी। सबके यहाँ देखो अष्टमी के दिन ना काले चने की सब्जी बनती है ना। कोई सुक्की बनाता है, कोई पानी वाली बनाता है, कोई आलू डाल के बनाता है, देखो अपना अपना तरीका होता है। तो ये रात भर भिगोने के बाद ना ये डबल हो जाते हैं फूल के। तो बस मैंने इनको धो धा के और कुकर में रख दूंगी उबलने के लिए। जब तक मैं अपना काम करूँगी ना तब तक ये उबल जाएंगे। और साथ में मैंने अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी का। तो भाई मैं ये बैठ के अभी पीऊँगी, उसके बाद लगूंगी अपने घर के काम पे। तो थोड़ी देर मैंने 5-10 मिनट ना सिर्फ मेडिटेशन किया था। तो ना तो मैं आज बाहर गई घूमने फिरने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की भी थोड़ी सी शॉर्टेज हो रखी थी, क्योंकि काम बहुत सारे करने थे। तो जैसे आज पूजा वगैरह करनी है, कन्या जी माणी है, तो सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा नहाना धोना सब निपटा के फिर देखो उसकी तैयारी होगी। और इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, छोटे मोटे से जितने भी काम होते हैं ना तो वो पहले निपटाने होते हैं। तो बस मैंने अपना पानी वगैरह पिया बैठ के, और 5 मिनट से मैंने 5-10 मिनट ना मेडिटेशन किया था। क्योंकि मैं देखो भले ही थोड़ी देर करूँ पर करती जरूर हूँ, भगवान को याद जरूर करती हूँ। क्योंकि एक सुबह का ही टाइम ऐसा होता है जिससे हम शांति से ना उस भगवान को याद कर सकते हैं। और भगवान के लिए बिना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस भागम भाग की लाइफ में ना हम ना भगवान के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। वैसे देखो भगवान को या तो हम ना चलते फिरते भी कर सकते हैं, काम करते भी कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि हम ना बिल्कुल आराम से बैठ के ही पूजा पाठ करें या फिर भगवान को याद करें। वो तो एक अलग सा टाइम होता है मेडिटेशन करने का। पर भगवान को तो याद ना हम 24 घंटे में किसी टाइम भी कर सकते हैं ना, काम करते करते भी। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में ना झाड़ू लगाई है अच्छे से, और फिर मैंने आंगन भी धो दिया है। और बाहर की भी साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, बाहर को पानी वगैरह छिड़क दिया था। बाहर का काम निपटाने के बाद ना अब फिलहाल मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। फटाफट से ये है कि पूरे घर में एक बार सफाई हो जाए ना तो फिर आधा काम तो निपट जाता है ऐसे ही। तो सफाई करने के बाद ना फिर मुझे जैसे ऊपर की भी सफाई करके आनी, रसोई की ऊपर पानी भी गर्म रखना है अंगीठी पे। क्योंकि देखो एक सिलेंडर तो यहाँ पर हमारा खाली भी हो गया है, और एक सिलेंडर हमने लगा रखा है रसोई में। और भाई सिलेंडर भरवाने का तो कोई भी ये नहीं कि भर भी जाए, क्योंकि लंबी लंबी लाइन में भर खड़े हो गए तो सिलेंडर की पर्ची कटती है। और एक दिन फिर लंबी लंबी लाइन में शाम तक ना भी सिलेंडर भरेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखी है। भले ही देखो गांव में तो चूल्हे पे खाना बन जाता है, पर भी देखो ना चाय पानी का काम तो देखो गैस पे ही बनता है ना, बार बार चूल्हा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी फिलहाल। और यहाँ पर आपसे भाई मैं कम से कम ना 1 घंटे के बाद मिल रही होंगी। तो नीचे का काम निपटाने के बाद ना फिर मैं ऊपर की रसोई की झाड़ू पोछा करके आई, चूल्हे पे पानी गर्म रखा, और फिर भाई मैं नहाई और साथ में श्लोक भी उठ गया है, उनका दोनों का पानी गर्म किया श्लोक करके सबका। और फिर उसके बाद यहाँ पर ना मैंने भाई मंदिर की सफाई वगैरह भी करी, दिए वगैरह भी मांज दिए मंदिर की, और अभी मैंने कर लिया खाने की तैयारी भी। तो फिर फटाफट से ना देखो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का शायद टाइम हो गया होगा अभी। तो मैंने बीच में बहुत सारे काम निपटाए हैं सफाई करने के बाद। अब ये कि फटाफट से ना आ गई थी मैं सारा सामान लेके ऊपर रसोई में। तो भाई सारा खाना यहीं पर बनेगा, रोटी सब्जी पूरी जो भी कुछ बनेगा ना सब यहीं पर बनेगा आराम से बैठ के। और अभी धूप भी नहीं आई थी, और आराम से ना धूप होने से पहले सारे काम मेरे रसोई में यहीं पर निपट जाएंगे। और ना बैठे बैठे काम करने का देखो अलग ही मज़ा होता है, चूल्हे के पास जो भी मतलब खाना बनाने का काम होता है ना। और रसोई में ना खड़े खड़े भाई बिल्कुल ना हालत ख़राब हो जाती है, काफ़ी देर लग जाता है खाने बनाने में। पर ये कि चूल्हे के पास बैठ के ना आराम से खाना बनाने का तो एक अलग ही मज़ा होता है। और चूल्हे का खाना होता भी देखो टेस्टी लाजवाब है।
तो अंगीठी में तो हमारे पहले ही आग लगा रखी थी, एक पतीला पानी गर्म किया श्लोक के लिए, और यहाँ पर मैंने फिर हांडी में छोंक दी सब्जी। तो बिल्कुल सिंपल सब्जी छोंकी है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की ही बनती है ना अष्टमी के दिन। तो जीरा का और तड़का लगाया मैंने, और एक तेज पत्ता डाला, और बस यहाँ पर मैंने जो भी हमारे थोड़े बहुत मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्च वो डाल दी। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी को छोंक दिया है और इधर ढक के रख दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अभी हलवा भी बनाना है, पूरी भी बनानी है। तो मैंने यहाँ पर ना कढ़ाई के नीचे लगा दिया है मिट्टी का लेप, और सब्जी छोंक कर मैं आ गई थी नीचे, तो फटाफट से मैंने यहाँ पर आटा भी लगा दिया है। और कैसे श्लोक अपना नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं। श्लोक तो देखो यहाँ पर ना तैयार होके आ गया है, तो नहा लिया है, क्योंकि इसको फोड़ना है नारियल। ये कह रहा काफ़ी देर से कह रहा मम्मी आप ना नारियल दे दो मुझे मंदिर में से, मैं उसको फोड़ लूँगा। तो ये करेगा नारियल फोड़ने का काम। तब तक मैंने आटा भी लगा दिया है, और इधर आ गई थी मैं मंदिर में। तो मैंने पहले ना एक बार दिया लगा देती हूँ, उसके बाद ना अपने जो आगे की कार्रवाई है वो करते हैं खाना बनाने की। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़े से फूल ऊपर से तोड़ कर लेकर आ गई थी, और यहाँ पर मंदिर में दिया लगा दिया है, आरती कर लेते हैं। उसके बाद ना खाना बनाने के बाद फिर यहाँ पर भोग वगैरह लगाएंगी। और मैंने आज ना माता रानी की ड्रेस भी चेंज कर दी है, और जो ये चुंदड़ी मैंने उठा रखी ना माता रानी पे, तो ये मैं अभी जैसे हम गए थे देवी मैया पे तरलोकपुर, वहाँ से मैं लेकर आई थी। और ये है मैरून कलर की, मुझे बहुत ज़्यादा भी सुंदर लगी। और मैं इसी की तरह की नई ला के कपड़ा, जैसे होता ना सुनील का कपड़ा, तो उसकी यही ड्रेस बनाऊंगी, तो बिल्कुल मैचिंग हो जाएगी। तो मुझे भाई मेरी माता रानी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है इस लुक में। तो बस यहाँ पर दिया बत्ती हो गई है, और जैसे खाना बनाने के बाद फिर यहाँ पर लगाएंगे भोग। तो भी काफ़ी टाइम लगने वाला भाई, छोटे मोटे से काम में काफ़ी टाइम लग जाता है, पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। और मैंने यहाँ से नारियल उठा के और श्लोक को दे दिया है, तो वो ऊपर फोड़ लेगा जाके। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है मेरी मैया रानी। और क्या कहते हैं, आज के दिन अभी अष्टमी वाले दिन ना लड़कियां मिलती भी नहीं है कंजक, क्योंकि सबके घरों में जाती हैं भाई खाना खाने के लिए, जीवने के लिए। तो भाई नंबर आता ही नहीं है, और आएंगी भी ना बिल्कुल ज़रा ज़रा सा ही खाएंगी, बिल्कुल भोगे लगाएंगी, तो खाती भी नहीं है। और मिलती भी नहीं लड़कियां भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही मिलती है, और हमारे पड़ोस में तो इतनी लड़कियाँ हैं भी नहीं है। तो फिर हाल ऊपर आ गई थी मैं, और सब्जी भी बन गई थी जब तक मैंने नीचे काम निपटाया, और आटा भी लगा कर लेकर आ गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ना यहाँ पर ना हलवा बनाया है इस कढ़ाई में। और इधर पहले तो और हलवा भी मैंने ना थोड़ा सा सूजी का और थोड़ा सा मैंने आटे का बनाया है। और भाई जैसे जो कढ़ाई होती है ना हलवे की, तो भाई वो देसी घी में ही बनती है ना माता रानी की। और यहाँ पर ना मेरा हलवा बन गया है, चीनी और गर्म पानी मैंने इधर डाल दिया है। तो भाई हलवा देखो कितना बड़े वाला बना है, और बाद में ना घी बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मैं काफ़ी घी डालती हुए हलवे में। तो बस इधर हलवा बन गया, सब्जी बन गई है। अब मुझे सिर्फ ना पूरियाँ बनानी है, और ये मैंने हलवा भी ना दूसरी कढ़ाई में डाल दिया था, और फिर कढ़ाई को मांज के फिर से और यहाँ पर चढ़ा दिया है तेल। तेल भी गर्म हो गया था फटाफट से। अब ना पूरियाँ बेलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ना बिल्कुल गर्मा गर्म फूली फूली पूरी बनकर हो गई थी तैयार। तो मैंने कई बार तो मैंने एक एक पूरी को बेला मतलब तला, और कई बार मैंने दो दो भी डाली थी। जैसे कि एक एक तो अच्छे से फूल रही थी, और अगर दो डाल रही थी तो फिर वो अच्छे से नहीं फूल पा रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने फिर एक ही करके ही तली। और सारा खाना बनाने में मुझे ना सिर्फ ना 1 ही घंटा लगा था, और 1 घंटे में ना हलवा पूरी सब्जी सब कुछ बन गया था। और अकेले काम करना देखो कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, अगर आपका फोकस ना उस काम पर है। तो अगर आपका ध्यान कहीं है और आप काम कहीं और कर रहे हो, तो फिर आपका काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और आपसे काम अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। अगर जो भी आप काम कर रहे हो ना उस पे ही आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए, उसी पे आप फोकस करोगे ना, तो आपके काम ना समय से पहले भी हो जाएंगे। और आपको ये भी महसूस होगा कि मैं अकेले काम कर रही हूँ, मेरे से कैसे होगा, हाय मैं क्या करूँ, कुछ नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर ना सारी मैंने पूरी भी तल ली हैं, और यहाँ पर हलवा भी कितना मस्त वाला बना हुआ है। और इधर सब्जी है, सब्जी को मैंने ना इधर टोपे रखा था, टोपे में मैंने खाली कर दी थी हांडी में सब्जी। और उसके बाद ना सारा सामान नीचे लेकर आ गए थे, और मेरी श्लोक ने थोड़ी सी हेल्प भी करवाई थी। श्लोक के सामने उसने नारियल फोड़ लिया था, और उसकी जैसे मतलब कि उसको चीर भी लिया था। और मैंने सारा एक थाली पे ना 4 पूरी हलवा और सब्जी लेकर आ गई थी मैं अंदर भोग लगाने के लिए माता रानी का। और यहाँ पर ना एक थोड़ा सा आग पे देसी घी डाल के और यहाँ पर दीवा लगा दिया है, और इधर लगा देते हैं भोग। तो माता रानी को प्रकट कर दिया है ऐसी। तो भाई इधर भी भोग लगा के और फिर मैं अभी जाऊँगी गाय को रोटी देने के लिए। उसके बाद भाई कन्या जितनी भी मिलेगी उनको बुला के भैया भी कन्या पूजन करवाएंगे। भोग लगाने के बाद ना फिर मैं गाय को रोटी देकर आई, और फिर केसुस लोग ने भी दिया बत्ती कर ली थी। और फिर उसके बाद ना जितने भी इतना कन्या देवी भाई सभी को बुला कर लेकर आए। तो ये सारी हमारे पड़ोस की ही लड़कियां हैं, कोई भी नहीं मिली, सिर्फ ये 5-6 ही थी, और फिर 2 बाद में आई थी। तो भाई इस दिन ना भाई लड़कियां मिलती भी नहीं है, सबके घरों में देखो कन्या पूजन होता है तो ना।
और भाई यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इनके पैर धुलवाए और उनको बिठा के अब कर लेते हैं तिलक। और जो सबसे छोटी कन्या देवी ना, ये है मेरी मेरी मौसस की पोती। एक बार एक बहन ने पूछा भी था कि आपके जो एक ब्लॉग में थी ना, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उसको क्या हुआ है, तो भाई ये उसी की है ये लड़की। तो उसको लड़की हुई थी और यहाँ पर ना सबको तिलक करने के बाद ना अब लगाते हैं सबके लिए खाना। और भी खाना खाने से बिल्कुल मना कर दिया था, कहने लगे हमें ना सिर्फ अपना एक एक चम्मच ही खानी है हलवे की भी, और एक एक बुर्की खानी है हमें पूरी की भी। तो मैंने सबके लिए यहाँ पर ना हलवा डाला था, पर किसी ने नहीं खाया। बिल्कुल जैसे हम माता रानी को भोग लगाते ना, वैसे ही भोग लगाया है। वैसे देखो भोग लगाना ही देखो बहुत होता है, क्योंकि देखो सबके घरों में देखो कन्या पूजन होता है, भाई किस किस के घर खाए है ना। और मैंने सिर्फ ना 8 बजे तक ना मेरा कन्या पूजन हो गया था, मैंने 1 घंटे में सारा सामान तैयार कर दिया था। और देखो यहाँ पर सिर्फ ना एक ही प्लेट में देखो लग रही है खाने के लिए, सिर्फ ना एक एक बुड़की ही खाई थी। पर भाई देखो चलो कन्या पूजन तो हो गया, झूठा तो कर दिया है ना, तो भोग तो लग ही गया और कर भी क्या सकते हैं। और फिर 2 लड़कियां फिर बाद में आई थी, तो बस इधर मैं इनको भाई अपना आराम से बैठ के खाना खिला रही हूँ। ये हमारे सारे पड़ोस की ही लड़कियां हैं, और हमारे पड़ोस में भाई इतनी लड़कियां हैं भी नहीं हैं, जितने भी हैं बस यही हैं। कल वाली वीडियो पे बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ भी बाला सुंदरी माता की ही धोक लगती है, और हम भी जैसे तलोकपुर भी जाते हैं और फतेहपुर पुंडरी भी जाते हैं। तो भाई आप सभी ने इतने प्यार से ध्यान से देखा व्लॉग, उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद। और एक बहन ने कमेंट किया था ना कि आप ना घर के व्लॉग के अलावा ना आप कुछ और नया डाला करो। तो भाई अगर मैं नया व्लॉग कुछ भी डालती हूँ ना अलग से, तो भाई उस पर व्यूज नहीं आते, तो आप देख लीजिए। तो ये अलग ही व्लॉग था, घर के काम के अलावा ही अलग व्लॉग था ये माता रानी वाला। तो फिर इस पे देखो कितने कम व्यूज़ आते हैं, और वैसे भी व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चल रहे हैं, तो भाई नहीं चलते हैं। और मेरे घर वाले व्लॉग ही थोड़े बहुत मतलब चलते हैं। तो भाई आप सभी प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। आपके एक कमेंट से और एक लाइक से देखो मुझे ये तो है कि मुझे पैसे मिलेंगे भाई, ये होता है कि एक ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने का मन भी करता है कि हाँ आप सब इतना प्यार और सपोर्ट करते हो कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ इस तरीके की। तो बस ये है कि आप अपना लाइक और कमेंट करना मत भूला करो। तो भाई कन्या पूजन हो गया था, सारा ये सब कुछ मैंने समेट दिया था, और फिर हमने भी तीनों माँ बेटों ने खाना वगैरह खाया। और अभी कैसे पापा नहीं आए हैं, तो 10 बजे के आसपास में ही आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपना सारा बर्तन भांडा भाई इधर इकट्ठा करके, पहले तो मैंने सारे बर्तनों में गर्म पानी डाला है, क्योंकि घी के ही बर्तन थे सारे और बिल्कुल जम गया था घी हलवे का। और फिर मैंने पहले गर्म पानी डाल के उनको अच्छे से रगड़ के बर्तनों का काम निपटाया। बर्तन बहुत सारे हो गए थे, और फिर यहाँ पर ना सी को भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो फिलहाल अभी आपको टाइम दिखाऊंगी कितना सारा हो गया, 10 बजे का टाइम हो गया था, तो काफ़ी टाइम लग गया सारा कुछ संगवाने में। और फिर यहाँ पर ना मैंने पूरी रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, और दूध भी मैंने बीच में अभी गर्म किया है। और आजकल जैसे दूध थोड़ा सा भी मुझे जल्दी गर्म करना पड़ता है, क्योंकि फिर दूध ना ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम थोड़ा बदल गया ना, गर्मी वाला हो गया है। तो फिलहाल देखो रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, और सारा कमरा निपट गया था। और देखो यहाँ पर ना श्लोक की मस्ती चल रही है, तो कुछ ये और मतलब कि बात मनवाने की कोशिश कर रहा था, मुझे याद नहीं है क्या चल रहा है इनका। और ये देखो भाई टाइम 10 बज गए हैं, और 10 बजे तक मेरा सारा काम निपट गया था। और अभी आपको ये जो वीडियो है ना, ये है भाई 25 तारीख की यहाँ से शुरू। तो केशव श्लोक का रिजल्ट आया था 25 तारीख को, तो फिर मैंने इसी में ये थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था, और ये इसी में डाल दिया लास्ट में। तो श्लोक और केशव का रिजल्ट आ गया था 25 तारीख को, और भाई इनको मिली है ट्रॉफियाँ। और ये देखो श्लोक के भाई नंबर कितने बढ़िया बढ़िया आए हैं, 100 में से 90 इंग्लिश में, और हिंदी में 100 में से 96, मैथ में है 100 में से 92, साइंस में है 100 में से 94, और SST में है भाई 100 में से 100, और नीचे है संस्कृत में 100 में से 95। तो देखो भाई नंबर कितने अच्छे हैं। श्लोक तो आया था 2nd, और केशव आया था 3rd। ऊपर उसकी आप परसेंट भी दे सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी कितनी है। और ये है भाई श्लोक की ट्रॉफी। तो भाई हर साल ना ये ट्रॉफियाँ जीत कर आते हैं, लेकर आते हैं। और देखो यहाँ पर शोकेस में कितनी सारी रखी हुई है। और ये है केशव की, तो केशव से 3rd भी आया था। और कुछ ना ये जैसे अनुशासन में रहता ना, उसकी भी इसको मिली है। ये भाई बहुत ही अच्छे से स्कूल में रहता है, हर रोज़ वर्दी में जाता है, कभी भी गैरहाजिरी नहीं लगती इसकी, और घर स्कूल में अनुशासन में ही रहता है। तो यहाँ पर देखो उनकी ट्रॉफियाँ कितनी सारी हो गई हैं, और 2-3 को मेडल भी मिले हुए हैं। और पिछले साल ना श्लोक को मिली थी एक पानी की बोतल, और वह 8 बजे गए थे, और ये 2 बजे के आसपास में आए हैं। और मैं भी ना काफ़ी देर से इनका इंतजार करती कि भाई कब आएंगे ये, और क्या कुछ आएगा है इनका। तो मुझे भी थोड़ा सा ये और सा अजीब सा लग रहा था।
तो भाई फिर इतने में ना केशव के पापा भी आ गए थे और फिर ये लगे थे देखने के लिए इनके कितने क्या नंबर आए हैं। तो भाई जब बच्चे ऐसे ना नंबर लेकर आते हैं और ऐसे ट्रॉफी लेकर आते हैं हर साल, तो भाई एक अलग ही खुशी होती है। तो सारी मेहनत माँ बाप की सफल हो जाती है ना। ये रिपोर्ट कार्ड ना केशव का है, तो आप इसके नंबर भी देख सकते हैं। चलिए भी इसी साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।